रेडियो सिटी पॉडकास्ट ग्लॅमर पॉड आरजे आकांक्षा सोबत. वेलकम टू ग्लॅमर पॉड. आजचा आपला एपिसोड 15 आणि आकांक्षा सध्या तुमच्या सोबत आहे. आजचा आपला एपिसोड जो आहे ना तो थोडासा वेगळा आहे बरं का. आज आपल्यासोबत एक स्पेशल गेस्ट इकडे आहेत. आपलं लाईफस्टाईल आजकाल एवढं वाईट झालंय की प्रत्येक एका घरामध्ये कुणी ना कुणी डायबिटीसचं पेशंट आहे, कुणीतरी बीपीचं पेशंट आहे, कुणाला तरी थायरॉइड आहे, PCOD आहे. आणि हे सगळे लाईफस्टाईल डिसिजेस जे आहेत ना ते आपण अगदी थोडेसे काहीतरी चेंजेस आपल्या आयुष्यात करून क्युअर करू शकतो आणि मेडिसिन फ्री लाईफ जगू शकतो. आज आपल्यासोबत एक असे डॉक्टर आहेत की जे औषधं देत नाहीत. ते एक कॉन्टेंट क्रिएटर आहेत, ते एक यूट्यूबर आहेत, ते एक इंस्टाग्रामवरती सुद्धा ॲक्टिव्ह असणारे व्यक्तिमत्व आहेत आणि त्याचबरोबर ते एक डायटिशियन आहेत, न्यूट्रिशनिस्ट आहेत आणि जवळपास 13 वर्षांपेक्षा जास्त त्यांचा अनुभव या सेम इंडस्ट्रीमध्ये आहे. आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर उमेश वाधवानी आणि आज आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. चला तर मग ग्लॅमर पॉडच्या या एपिसोडला सुरुवात करूयात. हाय आकांक्षा, हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है. पहले तो आपके बारे में ब्रीफ में बताइए. सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर हूँ पर मैं दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करता. मैं डाइटिशियन भी हूँ पर मैं डाइट भी नहीं देता लोगों को. तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर फिर आप करते क्या हो. तो मैं सिंपल भाषा में ये बताता हूँ, मैं आपके घर के खाने में छोटी छोटी जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं वो करके आपकी हेल्थ को सुधारता हूँ. मैं वो वाला डॉक्टर हूँ. इंडिया से मेडिसिन किया है, मास्टर्स यूके से किया है, 11 साल में यूके में ही काम किया है. फिर इंडिया 2020 में आया, पैंडेमिक की वजह से यहीं पे रहा और अभी वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी. तो अब 13 साल हो चुके हैं यही काम करते हैं. मुझे लोगों के क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, क्या मेनली कंसर्न लेकर लोग आपके पास आते हैं? मैं लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपको जो लगता है आपकी कंसर्न है वो आपके कंसर्न है नहीं. ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं पेट कम करने के लिए या वेट कम करने के लिए, पर वेट आपका बढ़ना या कम होना वो आपके अंदरूनी बॉडी में कुछ न कुछ दिक्कत है उसका रिफ्लेक्शन है ना. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के CPU में कुछ बीमारी होगी तो वो मॉनिटर पे दिखेगा, है ना. तो हम CPU में जो बीमारी है उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर से वजन ऊपर नीचे करने की ट्राई कर रहे हैं. यस, बहुत बढ़िया सर. आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, ऑलमोस्ट यू आर अबाउट टू रीच 35K अभी मैंने देखा. यस. आप इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, मतलब लाखों लोगों की फैमिली आपकी है इंस्टाग्राम पर. लवली. यस. सो ये करने का कहाँ से, एक तो इसके बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा. ये करने का पर्पस यही है यार कि मैं जब डॉक्टर बना था तो मुझे मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करनी थी, बट जो मेरा रीजनिंग है ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, मुझे लोगों को हॉस्पिटल से दूर लेके जाना है, दवाइयों से दूर लेके जाना है और उसके लिए मुझे लोगों से बात करना पड़ेगा. राइट. 1.3 बिलियन लोगों से कैसे बात करूंगा. उसके लिए कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के जो लैंग्वेज में हमें समझ में आता है वो लैंग्वेज में लोगों को मैं समझाने की ट्राई करता हूँ. तो पॉइंट सिंपल है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है और उनको बोलना है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है. आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे है ना कि जो सोशल मीडिया पर कोई डाइट प्लान डाल देते हैं, पर डाइट प्लान का ऐसा है कि वो हर एक के लिए अलग अलग होगा. कोई भी किसी का भी डाइट प्लान उठाकर वो फॉलो नहीं कर सकता. जरा इसके बारे में बताइए ना. यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या करना है और कैसे करना है. क्या करना है इज ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, पानी वाला एक बैलेंस्ड डाइट खाना है. दिस इज क्या करना है. क्या करना है सबके लिए सिमिलर है, कैसे करना है इज डिफिकल्ट. अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे ऋतिक रोशन का बॉडी बहुत अच्छा लगता है. ऋतिक रोशन का डाइटिशियन, ऋतिक रोशन का शेफ दोनों मेरे घर पे आके रहने लगे और वो मुझे ऋतिक रोशन का डाइट प्लान वाला खाना बना के रोज खिला रहे हैं. फिर भी मैं वो रिजल्ट अच्छे से ला नहीं पाऊंगा और अगर ला भी लिए तो वो परमानेंट नहीं होंगे, बिकॉज वो डाइट ऋतिक का है, मेरा नहीं. मेरे चॉइसेस, मेरे लाइक्स, मेरे डिसलाइक्स, मेरे प्रेफरेंसेस, मेरा काम का शेड्यूल, माई बॉडीज ब्लड रिपोर्ट्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट. इन्फ्लुएंसर के पास 500,000 फॉलोअर्स हैं या 5 लाख फॉलोअर्स हैं. वो 5 लाख फॉलोअर्स को एक डाइट प्लान कैसे काम कर सकता है. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक के लिए हर एक जैसा कपड़ा फिट नहीं होता है, वैसे ये नहीं होगा. सर एक और बात, आजकल बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल कंडीशनिंग के बारे में बात की जा रही है, तो जरा उसके बारे में बताइए ना. लेट्स से आपका काम आपके घर से 3 किलोमीटर दूर है और आप वो स्कूटी लेके जाते हो अपने काम पे. तो बारिश का सीजन है, आपके घर के और काम के रास्ते के बीच में थोड़े खड्डे वड्डे हो चुके हैं बारिश की वजह से. अब एक खड्डे में पानी भरा हुआ था, वो खड्डा आपको दिखा नहीं और गाड़ी आपकी खड्डे के अंदर गिर गई, आपको लगी है चोट. डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ऐसे बैंडेज जो करना था, पेन किलर वगैरह दे दिया. अभी आप वापस से घर आए, अब
ठीक हुए, बारिश चली चुक गई है, रोड खाली है, खड्डा दिख रहा है, अब वापस से वही खड्डे में गाड़ी चलाओगे तो गिरोगे और चोट भी लगेगी। यू कांट बी लाइक डॉक्टर को कि सर मैं वो खड्डे में वापस से कब से जा सकती हूँ, या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारा वजन बढ़ गया, कम हो गया, एनर्जी लेवल्स खराब है, डाइजेशन इश्यू है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब है, पीरियड्स इरेगुलर है, थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज, पीसीओएस, ये सारी चीजें, कहीं कहीं जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंडीशंस आर कॉल्ड लाइफस्टाइल कंडीशन। ये हमारी खाने पीने की, सोने उठने की आदतों की वजह से हुई है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मम्मी पापा को डायबिटीज था तो आपको भी होगा। यू हैव मोर चांसेस, बट अगर आप लाइफस्टाइल को बेहतर रखोगे तो आपको नहीं होगा। एंड दैट्स वेयर लाइफस्टाइल कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब भी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हम जो सुबह उठते हैं से लेके रात को सोने तक, और रात को हमारी जो नींद की क्वालिटी है, सब कुछ मैटर करता है। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या खा रहे हो, आप पानी कितना पी रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, आपका वर्क पे रिलेशनशिप कैसा है, आपका वर्क स्ट्रेस कैसा है, आप कितने बजे सो रहे हो, आप कितने घंटे की नींद ले रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स। कुछ आदतों की वजह से आपको ये बीमारियां हुई हैं, वो आदतें तुम जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। रात को चावल छोड़ दिया, चाय में चीनी बंद कर दी, चीनी की जगह पे जैगरी लगा दिया, ये सब करते ही रह जाओगे, पूरी जिंदगी करते रह जाओगे। किया भी है, काम किया है क्या आपको? आस्क योरसेल्फ। परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, एंड दिस इज समथिंग व्हिच एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। सो आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक कॉन्सेप्ट है कि फियर फ्री ईटिंग, आपके वीडियोस भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पर। फियर फ्री ईटिंग हम अचीव करते हैं सिंपली बाय लर्निंग फूड एज टूल। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने मेरे सोशल मीडिया पे भी बहुत बोला हुआ है कि हम सबके घर में अलग अलग टूल्स होते हैं, राइट? स्क्रू ड्राइवर है, कैंची है, चाकू है, हथौड़ी है, बेलन है। तो बेलन से मम्मी रोटी भी बना सकती है। बेलन से बहुत बार मैंने अंकल लोग को देखा ऐसे पीठ खुजाते हुए। बचपन में फटके पड़े हैं तो मम्मी के हाथ के बेलन के फटके पड़े, राइट? तो बेलन कैन बी यूज फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। कैंची कैन बी यूज टू कट द क्लोथ्स, कट द पेपर, एंड कैंची से मूवीज में बहुत बार देखा होगा लोग खून भी करते हैं उससे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कोई भी फूड आइसोलेशन में अच्छा या बुरा नहीं होता आपके लिए। तो अभी इंटरनेट पे देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको पर्टिकुलर फूड आइटम पकड़ के बोलेंगे कि ये बुरा है आपके लिए। जैसे कि बोलेंगे कि पालक पनीर नहीं खाना बिकॉज आपका आयरन सही से नहीं मिलेगा आपको पालक के अंदर जो है, या बोलेंगे कि शुगर मत खाओ, शुगर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या पैकेज फूड्स मत खाओ जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हमें कैंसर करते हैं, या कुछ भी। कैंसर वर्ड तो ऐसे ही चला रखा है इंटरनेट पे। एक डराना और एजुकेट करना इज अ डिफरेंट थिंग। वेरी इलॉजिकल टू क्रिएट फियर अराउंड फूड बिकॉज कोई भी फूड आइटम आइसोलेशन में नहीं बुरी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, आप हफ्ते में 21 बार खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इन अ डे, 3 into 7 is 21। अगर आपके 15-16 मील्स आर बैलेंस, क्लीन, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई तली हुई चीजें नहीं है, आप अच्छे से फाइबर खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो सब, ठीक है, जिसमें पाम ऑयल भी नहीं, और हफ्ते में एक आध बार आपने पाम ऑयल वाला नटेला खा लिया, तो वो एक बारी वाला पाम ऑयल आपकी बॉडी में जाके कुछ नेगेटिव नहीं करने वाला, ठीक है। आपको दिक्कत तब आएगी जब आप पाम ऑयल वाली डीप फ्राइड चीजें रोज खा रहे हो। तो मेरा एज अ डॉक्टर और अ कंटेंट क्रिएटर मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं आपको दोनों साइड दिखाऊं। वन लास्ट थॉट आई वांट टू लीव एवरीवन विद कि यार गो बैक 15, 20, 30 इयर्स बैक, जब आप 5-6 साल के थे और आपको स्कूल में टीचर ने कभी ना कभी ये सवाल पूछा होगा कि आप बड़ा बन के क्या बनना चाहते हो। आपके दिमाग में बहुत सारे जवाब होंगे, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे गिटारिस्ट बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पायलट बनना है। एंड देन आस्क योरसेल्फ, आर यू डूइंग दैट? इफ द आंसर इज नो, आपके पास यही लाइफ है और अभी भी आप कर सकते हो, और आपका जो शरीर है वही आपको वहां पे पहुंचाएगा। देन दैट्स माय मैसेज टू एवरीवन ऑन द वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के वीक के दौरान। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर मेकिंग दिस हैपन, एंड जिन जिन लोगों ने भी हमें सुना उनको भी थैंक यू सो मच हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और सर आपका वाला वो टैगलाइन एक बार ध्यान रखो वाला। यस, सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम सबके बाद जो है ना बॉडी है, हम सब उसको खटारे की तरह ट्रीट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स सिंपल। तो बस यही करते रहो, हमें सुनते रहो और ध्यान रखो अपना। इसको मराठी में आपसे मुझे सुनना है, ध्यान रखो। हाँ। मराठी में बोलते हैं इसको स्वतःची काळजी घ्या, मतलब खुद का ध्यान रखो। हाँ, माझा एक मैसेज आहे, स्वतःची काळजी घ्या। Amazing. Thank you so much. Amazing.
ग्लॅमर पॉडच्या या एपिसोडमध्ये आजसाठी इतकंच. अजून काही माहिती तुम्हाला मिळवायची असेल तर तुम्ही फॉलो करू शकता RJ आकांक्षा 007 इंस्टाग्रामवरती आणि डॉक्टर उमेश वाधवारेंना सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी फॉलो करू शकता. त्याचबरोबर जर अशा विषयांवरती तुम्हाला आणखी माहिती हवी असेल किंवा असे आणखी पॉडकास्ट तुम्हाला ऐकायचे असतील तर तेही तुम्ही मला कळवू शकता इंस्टाग्रामला फॉलो करून. भेटूयात आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत ऐकत रहा ग्लॅमर पॉड विथ RJ आकांक्षा. टेक केअर. रेडियो सिटी पॉडकास्ट ग्लॅमर पॉड RJ आकांक्षा सोबत.